टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th साइंस 1 का 9th लेसन कार्बन कंपाउंड्स का अगला पार्ट सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है हमारा नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि इसको नेमिंग कैसे की गई है। जैसे कि मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, इन्हें नाम कैसे दिया है, इथेनॉल, मिथेनॉल, ये क्यों नाम दिए, ये हम आज सीखेंगे। पहले ये देख लो सिस्टम ऑफ कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या होती है? We have seen that today millions of carbon compounds are known. Initially, when number of known carbon compound was smaller, scientists named them in the variety of ways. आज तो हमें millions of carbon compounds मालूम है, मगर जब पहली बार ऐसे जो हुआ था कि बहुत ही थोड़े से हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स मालूम हुए थे, तो उनको वैरायटी ऑफ वेज, अलग अलग वेज में उसको नेमिंग दी थी, उसे ही हम कॉमन नेम्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट फॉर अल्केन, उसका फोर्स यानी कि कॉमन नेम के चार पहले जो नेम है, दैट इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये क्या है, आर डिफरेंट, इनका कोई संबंध नहीं है ऐसे। जैसे कि मान लो कि पेंटेन यानी कि 5, हेक्सेन 6, हेक्सागोन वगैरह उसके साइड से हम उनको नाम दिए, मगर इनका अलग अलग वैरायटी ऑफ वे है। द नेम ऑफ अल्केन्स देयर आफ्टर वेयर गिवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसके बाद जितने सारे कार्बन के एटम है उससे उनको नाम दिए। अगर 5 है कार्बन एटम तो उसका नाम पेंटेन, 6 कार्बन एटम है हेक्सेन, 7 है हेप्टेन, ऐसे। टू आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैविंग स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन इन देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर पॉसिबल फॉर C4H10। अब C4H10 दैट इज ब्यूटेन, ब्यूटेन के लिए दो अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक है स्ट्रेट चेन और दूसरी है ब्रांच चेन। और इसी इंटर रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट ने क्या किया, तो उन्हें एन ब्यूटेन दैट इज नॉर्मल ब्यूटेन और जो दूसरा था ब्रांच वाला उसे आई ब्यूटेन दैट इज आइसोब्यूटेन, ऐसा नाम दे दिया है। यानी कि उनके भी ब्यूटेन में भी कौन सा है, अगर स्ट्रेट वाला है नॉर्मल ब्यूटेन, ब्रांच वाला है तो आइसोब्यूटेन, इसे नाम दिया है। सेकेंड जो हमारी सिस्टम है वो आईयूपीसी नोमेनक्लेचर सिस्टम है, यानी कि आईयूपीसी ने जो नेमिंग दी है। इसमें क्या होता है देख लो, आईयूपीसी का पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IU, P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड, SC फॉर केमिस्ट्री। पुट फॉर द नोमेनक्लेचर सिस्टम बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, इन्होंने क्या यूज किया है, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, एंड इट वाज ऑल एक्सेप्टेड ओवर द वर्ल्ड। देयर इज अ प्रोविजन इन द सिस्टम देयर यूनिक नेम टू ऑल कार्बन कंपाउंड, और इनका क्या है प्रोविजन, क्या करे, हर एक को अलग अलग नेमिंग करते हैं, यूनिक नेम होता है हर एक कार्बन कंपाउंड का। अब इसमें कैसा होता है, तो 3 यूनिट्स होते हैं, देयर आर 3 यूनिट्स इन आईयूपीसी नेम। एक होता है प्रीफिक्स, उसके बाद बीच में पेरेंट और उसके बाद सफिक्स। पेरेंट के पहले वाला लगने वाला प्रीफिक्स होगा, उसके बाद लगने वाला होगा सफिक्स। ये हमें इंग्लिश ग्रामर में भी रहता है, प्रीफिक्स सफिक्स वैसे ही होता है। An IUPAC name is given to the compound on the basis of name its parent alkane, यानी कि उसके पेरेंट के ऊपर उसका नाम डिपेंड होता है। The name of the compound is constructed by attaching appropriate suffix and prefix to the name of the parent alkane। और नेमिंग कैसे करते हैं, तो पहले उसको सफिक्स प्रीफिक्स लगाते हैं। अब क्या करेंगे, तो देख लो स्टेप 1, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट चेन कंपाउंड एंड काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन इट। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देख लो ये क्या है, इसको पहले आप गिन लो कि कितने सारे कार्बन और हाइड्रोजन एटम है, उससे हमें पता चलेगा। देख लो 1 2 3, ये क्या है, कार्बन एटम्स 3 है इसमें, और हाइड्रोजन एटम्स क्या है 3, और इसके बाद भी 3, 8 हो गए, और इसके बीच में कितना है 2, बराबर, तो H8। इसका हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मालूम है, C3CH2CH3। देन उसकी स्ट्रेट चेन हमने बना दी। उसके बाद क्या करें, राइट द नेम ऑफ द अल्केन, अल्केन का नाम लिखना है हमें, और उसके बाद इन केस कार्बन चेन इज कंसर्न कंपाउंड कंटेन डबल बॉन्ड, अगर ANE है बराबर, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ANE, उसकी जगह पर डबल बॉन्ड रहेगा तो ANE को शिफ्ट करेंगे हम ENE के साथ, और उसी की जगह यहां पर जब सिंगल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ANE को हम शिफ्ट करेंगे
YNE में। तो वापिस वही लिख के देता हूं, देख लो हमें। बॉन्ड अगर सिंगल है तो ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। उसके नेम के लास्ट में क्या आएगा? ANE, ENE, YNE। आ गए समझ में? अब जैसे एक पहले एग्जांपल में देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्या आएगा? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप आता है, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE। उसके बाद देख लो यहां पर CH3 CH2 OH, C' कार्बन का 2 है तो 2 अगर कार्बन होते हैं तो ईथ आता है, ETH, ईथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए ENE, इथेन। 3 कार्बन आइटम हो रहेंगे तो 3 के लिए प्रोप होता है और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। वैसे ही 4 कार्बन है तो ब्यूट आता है और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ब्यूटेन, ऐसे नाम बना है। अब फिफ्थ और सिक्स्थ में देख लो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड। हमने क्या बताया है? डबल बॉन्ड रहेगा तो ENE से लास्ट होगा, तो ENE लास्ट हुए। अब कार्बन के आइटम गिन लो कितने हैं? 3। 3 कार्बन आइटम रहेंगे तो उसको नाम पहले क्या आता है? प्रोप, तो प्रोप लिख दिया और उसके बाद सफिक्स, सफिक्स क्या लग जाएगा? सिंगल बॉन्ड के लिए ENE। वैसे ही यहाँ पर भी 3 ही कार्बन है इसलिए यहाँ पर आया गया है प्रोप, मगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है 1 2 और 3, इसलिए उसके लास्ट में आ गया YNE, प्रोपाइन। ऐसे नेमिंग सिस्टम होती है। ये पूरा थोड़ा सा हाईलाइट करके ले लो। उसके बाद स्टेप 2 में देख लो, ये पूरा मैंने समझाया है। उसके बाद क्या देख लो, इफ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप, रिप्लेस लास्ट लेटर E from the parent name and condensed name of the functional group as the suffix। अब इसका मतलब भी दिखा देता हूं, देख लो। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में किसी भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है, कौन सा भी, तो क्या करना है हमें? जो लास्ट में ई नजर आ रहा है, ई यहाँ पर लास्ट में देख लो सभी के ई है, उसे रिप्लेस करना है, उसे निकाल देना है और उस फंक्शनल ग्रुप का नाम सफिक्स में लिखना है। मगर इसमें एक एक्सेप्शन होता है। क्या एक्सेप्शन होता है? कि अगर हेलोजन रहेगा, हेलोजन का फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो वो आता है प्रीफिक्स में, बाकी सभी के नाम सफिक्स में आते हैं, पीछे की तरफ। प्रीफिक्स यानी कि आगे की तरफ, सफिक्स यानी कि पीछे की तरफ। अब देख लो यहां पर इस चार्ट में CH2 CH2 OH, तो लास्ट OH लगा है, OH होता है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। तो कितने कार्बन है हमारे पास? 1 और 2, तो इथेन हो गया उसका पेरेंट नेम, मगर उसे क्या है? OH, OH यानी कि अल्कोहल। इथेन और अल्कोहल, इथेन का अब हमें ई कट करना होगा, हम सिर्फ लिखेंगे इथेन, ऐसा N। और अल्कोहल के लिए क्या होता है? OL, तो उसके सामने OL लिखो, इथेनॉल ऐसे तैयार होता है। मगर ऐसे हम दूसरा तीसरे को छोड़ता है क्योंकि वो क्या है? क्लोरो और ब्रोमो है, यानी कि हेलो है, उसका बाद में दिखाता हूं। अब देख लो CHO कैसे करेंगे? यहां पर 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, और प्रोपेन का प्रोपेन लिख दिया, मगर उसका हमने लास्ट वाला ई निकाल दिया और एल जोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि वो है अल्डेहाइड के लिए। CHO किसके लिए होता है? अल्डेहाइड्स के लिए। आपको अगर एक कहां से लिया है वो मालूम नहीं रहेगा, मैं OL अल्कोहल को क्यों बोल रहा हूँ, CHO अल्डेहाइड को क्यों बोल रहा हूँ, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बोल रहा हूँ, NH2 अमाइन क्यों बोल रहा हूँ, तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप था, यहां पर देख लो, अल्कोहल के लिए OH, CHO रहेगा तो अल्डेहाइड, CO रहेगा तो कीटोन वगैरह। यहां से आप चेक कर लो एक बार रिवीजन करने के लिए। वैसे ही COOH, यहां पर देख लो 2 कार्बन है तो इथेन हो गया, COOH अटैच है यहां पर तो OIC एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट लेटर क्या होता है? OIC। तो इथेन का मैंने ई कट कर दिया है, N तक लिखा इथेन, और उसके आगे OIC एसिड, इथेनोइक एसिड, ऐसे नेमिंग होती है।
वैसे ही यहाँ पर देख लो क्या है, एक ही सी है, तो पेरेंट हो गया हमारा मीथेन। NH2 लगा है, इसका मतलब अमाइन, तो मीथेन लिखना है, ई इरेज कर दो उसके आगे अमाइन। तो कैसे लिखेंगे एक एग्जांपल बता देता हूँ। मीथेन लिखूंगा मगर मीथेन में लास्ट वाला ई नहीं लिखूंगा, और उसके आगे अमाइन के लिए अमाइन डायरेक्ट लिखते हैं मिथेमाइन। मीथेन ई निकल दिया अमाइन। इसे दो भागों में इसका नेम बटा हुआ है। देन CH3CO CH3, कितने सारे सी है, 3, तो 3 यानी कि प्रोपेन। लास्ट में कौन सा है, CO अटैच हुआ है यानी कि ONE कीटोन का, तो प्रोपेन लिखो, उसका लास्ट वाला इन मत लिखो। फिर प्रोपेन इसका लास्ट वाला ई नहीं लिखा, और कीटोन के लिए ONE लिखना होता है, तो ONE लिख दिया। आगे समझिए प्रोपेनॉन कैसे नाम है। अब बारी आती है हेलोजन की। अब हेलोजन का नाम कैसे होता है, CH3CH2Cl। अब देख लो यहाँ पर क्लोरीन का सी है, वो कार्बन का नहीं है, तो 2 कार्बन के लिए इथेन। यहाँ पर भी सेम CH3 और CH3 यानी कि 2 कार्बन के लिए इथेन। यहाँ पर क्या अटैच है, क्लोरीन अटैच है, ब्रोमीन अटैच है। एक कौन से है, हेलोजन। हेलोजन अगर रहते हैं तो उसका नाम आगे आता है प्रीफिक्स में, तो क्लोरो इथेन, ब्रोमो में इथेन। आगे समझ में, मगर इसमें ई निकालना नहीं होता। अगर आप हेलोजन की बात करते हो तो उसे प्रीफिक्स में ले लो, आगे उसका नाम ले लो हेलो का, और ई इरेज नहीं करना होता। ये हो गई हमारी स्टेप 2। अब जो स्टेप 3 है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट में आते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कार्बन चेन from one end to another, assign the number 1 to the carbon functional group CHO COOH if present। यानी कि CHO रहेगा, नहीं तो COOH रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इनके लिए एक नंबर असाइन करना है, यानी कि 1 डालना है उनके लिए। अदरवाइज द चेन कैन बी नंबर इन 2 डायरेक्शन, यानी कि कौन सी दूसरा रहेगा, तो उसको नाम हम 2 अलग अलग वेज में दे सकते हैं। Except that numbering which gives smaller number to the carbon carrying the functional group, the final name digit, that is number 1, 2, 3, and the character, that is the letter ONE, OIC, acid वगैरह, should be separated by small horizontal line। अब small horizontal line से कैसे करेंगे, करना है सेपरेट, तो देख लो यहाँ पर देख लो CH3 CH CH3 OH। इसमें यहां पर हमें कितने नजर आ रहे हैं, कार्बन 1 2 3, तो यानी कि ये प्रोपेन है, OH अटैच है, इसलिए प्रोपेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल। अब बीच में एक 2 क्यों आया है, तो देख लो इस वाले सेकेंड से बाहर की तरफ आकर OH अटैच हो रहा है, इसलिए सेकेंड कार्बन से आ रहे हैं, इसलिए 2। आगे समझ में। देन CH3 CH2 CH2 CH CH3 Cl, स्ट्रक्चर और फॉर्मूला। नेमिंग कर दी हमने लेफ्ट से राइट की तरफ, और नीचे लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ, बराबर। तो देख लो कैसे आ हो रहा है, ऊपर वाला देखना है हमें सिर्फ, 5 से 1 तक, और क्लोरीन अटैच है, तो किस कार्बन से क्लोरीन अटैच है, सेकेंड कार्बन से, बराबर। अगर सेकेंड कार्बन से क्लोरीन अटैच है, क्लोरीन यानी कि हेलो, इसलिए क्लोरो, पहले नाम उसका आएगा। कार्बन हमारे पास 5 थे, उसके लिए आगे आएगा पेंटेन। अब एक 2 क्यों आया है, क्योंकि सेकेंड कार्बन से बाहर ब्रांच चेन आ गई है। वैसे ही तीसरा रहेगा। Some more steps are required for writing IUPAC name of compound having more complex structure unit such as branch, carbon, ring, heterocycle। और अगर ऐसा होता है कि आपकी ब्रांच चेन है, कार्बन रिंग चेन है, क्लोज रिंग, नहीं तो हेटेरोसाइकल से, तो उसके लिए और एक कुछ स्टेप्स होती है, वो हम अगली 11th 12th में सब पढ़ने वाले हैं। तब तक आप 10th में सब सिर्फ यही 3 स्टेप्स ध्यान में रखो। अब IUPAC नेम कैसे लिखना है, तो सब मैं यहाँ पर दिखा देता हूं आपको कि IUPAC नेम लिखने की अगर आपको आएगा ये पूरा चार्ट, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे उसका क्या नाम बन जाएगा। इसमें हमें सिर्फ बॉन्ड और कितने कार्बन है ये ध्यान में रखना है।
कार्बन कितने है देख लो यहाँ पर 1 और 2, तो इसका जो पेरेंट हुआ वो क्या बन जाएगा, इथेन। और डबल बॉन्ड है, इसके लिए ANE इज कन्वर्टेड इनटू ENE, इसका IUPAC नेम क्या बन जाएगा, इथेन। उसके बाद यहां पर सिमिलरली कितने कार्बन है, 2, इसका भी पेरेंट नेम बन जाएगा इथेन। ट्रिपल बॉन्ड है तो ANE बन जाएगा YNE, तो इसका IUPAC नेम इथाइन। वैसे ही यहां पर कार्बन कितने हैं, 2 में देख लो यहाँ पर क्या लिखा है वो भी मैं पढ़ रहा हूँ, कॉमन नेम डायरेक्टली आप IUPAC नेम पढ़ रहा हूँ। C2 है, C2 है यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा, पेरेंट नेम इथेन। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, OIC एसिड हो रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर हमें, इथेन का लास्ट वाला जो E है वो नहीं लिखना पड़ेगा, और उसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का OIC एसिड आगे लिखना पड़ेगा। तो एसिटिक एसिड को ही हम IUPAC नेम में क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल, इसमें कितने हैं, एक ही कार्बन है तो मिथेन। अब मिथेन और OH यानी कि अल्कोहल, अल्कोहल के लिए OL आता है, और इसके आगे कैसे लिखना होता है, मिथेन लिखना पड़ेगा, मगर उसका E नहीं आएगा, तो इसका IUPAC नेम आ गया मिथेनॉल। वैसे ही इथाइल अल्कोहल, कितने कार्बन एटम्स है, 1 2, अगेन पेरेंट एटम, पेरेंट नेम इथेन। लास्ट में क्या लगा है, OH यानी कि अल्कोहल, अल्कोहल के लिए OL आता है, तो इथेन वापिस लिखो, मगर E नहीं लिखना है हमें, और उसके जोड़ दो OL, इथेनॉल। एसिटल अल्डाइड CH3CHO, कितने सारे कार्बन एटम है, 2, तो इसको लिखेंगे हम इथेन। और CHO क्या होता है, तो अल्डेहाइड, इसीलिए मैं इथेन लिखूंगा, और उसका E लास्ट वाला E नहीं लिखना है, और अल्डेहाइड के लिए AL होता है, तो इसका IUPAC नेम क्या वो बन जाएगा, इथेनल, NaL। ओके। उसके बाद एसेटोन, कॉमन नेम एसेटोन, CH3COCH3, कितने सारे कार्बन है, 3 कार्बन होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम प्रोपेन। और इसको अब देख लो, CO क्या अटैच हुआ है, CO यानी कि कीटोन, तो इसे लिखेंगे हम प्रोपेनॉन। अब आप बोलोगे बीच में जगह क्यों छोड़िए, तो 2ON आता है। इथाइल मिथाइल कीटोन को बोलते हैं हम ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन -2 कीटोन का ONE। उसके बाद इथाइल अमाइन, कितने सारे हैं, 1 2 यानी कि इथेन ही उसका पेरेंट नेम बन जाएगा, तो इथेन ही लिखूंगा, मगर E नहीं लिखूंगा। NH2 यानी कि अमाइन, तो इसके आगे अमाइन लिख दो, इथेन अमाइन। देन N प्रोपाइल क्लोराइड HH हुआ है, पहले कार्बन गिन लो, 1 2 3 कार्बन होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम प्रोपेन। तो इसको कैसे लिखेंगे देख लो, क्लोरीन है, हेलो को पहले लिखना पड़ता है प्रीफिक्स में, तो क्लोरो प्रोपेन, और इसमें E आता है, हेलोजन में E इरेज नहीं करना पड़ता। अब इसके आगे नंबर कौन सा आएगा, तो 1, क्योंकि एक नंबर के कार्बन से हेलोजन अटैच होता है। ये हो गया हमारा IUPAC नेम का चार्ट, पूरा लिख के ले लो। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम अगला जो पार्ट हमारा बचा हुआ है वो सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करते जाइए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। KCC ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।